उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री भारत के सबसे मेहनती ईमानदार मुख्यमंत्री, इसके बावजूद मुजफ्फरनगर का नौशाद राहुल त्यागी बनता है और राहुल त्यागी बन के 20 हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर देता है। चीन, जापान, सिंगापुर, कोरिया का नौशाद राहुल त्यागी बन के वहां की हिंदू बहन बेटियों से बलात्कार क्यों नहीं करता? भारत में क्यों हो रहा है? ये पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? ये बांग्लादेश में क्यों हो रहा है? ये नेपाल में क्यों हो रहा है? कौन सी समस्या भारत की लाइलाज है? एक बार अपने सांसद विधायक से जाके पूछ के आइए कि भारत की कौन सी समस्या ऐसी है जो पूरी दुनिया में है। अजमेर, भोपाल, इंदौर, लखनऊ, पटना, रांची और अब जो चौंकाने वाली घटना आ रही है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आ रही है। नौशाद ने राहुल त्यागी बनकर 20 हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया है। नौशाद ने राहुल त्यागी बन के अपना फर्जी अकाउंट बनाया, सोशल मीडिया में फर्जी अकाउंट बनाया, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी, चैटिंग शुरू किया, बातचीत करना शुरू किया और 1-2 नहीं, 5-10 नहीं, 20 हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया है। मैं बार बार कहता हूं, यह भारत का नौशाद हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार क्यों करता है नाम बदल के? अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन का नौशाद ये काम क्यों नहीं करता? चीन, जापान, सिंगापुर, कोरिया का ये नौशाद ये काम क्यों नहीं करता? ये भारत का नौशाद ये काम क्यों करता है? और भारत में भी उत्तर प्रदेश में यह घटना हुई है, मुजफ्फरनगर में यह घटना हुई है, जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां सबसे कड़क और सबसे मेहनती और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, योगी जी हैं। दुनिया के सबसे ईमानदार मेहनती प्रधानमंत्री हमारे, दुनिया के सबसे मेहनती गृह मंत्री हमारे, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री भारत के सबसे मेहनती ईमानदार मुख्यमंत्री, इसके बावजूद मुजफ्फरनगर का नौशाद राहुल त्यागी बनता है और राहुल त्यागी बन के 20 हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर देता है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। 1000 हिंदू बेटियां पर डे लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। 1000 का मतलब साल में 3.5 लाख हिंदू बेटियां लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। कुल मिला के 5 लाख बहन बेटियां गायब हो जा रही हैं। 3.5 लाख लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं, 1.5 लाख और गायब हो रही हैं। टोटल 5 लाख हिंदू बहन बेटियां साल में कम हो रही हैं। हिंदू कितना तेजी से कम हो रहा है आप इसका अनुमान खुद लगा सकते हैं कि 5 लाख हिंदू बहन बेटियां साल में कम हो जा रही हैं। प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा ड्रग का कारोबार भारत में हो रहा है, सबसे ज्यादा ड्रग की खपत भारत में हो रही है, सबसे ज्यादा रेव पार्टियां भारत में हो रही हैं, बड़े प्लान्ड वे में ड्रग जिहाद चल रहा है और इस ड्रग के कारण हिंदू लड़कों में नपुंसकता बढ़ रही है, मानसिक बीमारी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है और हिंदू लड़कियों में भी बाझपन बढ़ रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में है, 6 करोड़ घुसपैठिए हैं। मैंने जब 2017 में पीआईएल फाइल किया था उस समय कहा था 5 करोड़ आ चुके हैं, अब तो इनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं, 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत में 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। अमेरिका में 11,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और भारत में 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये बर्बाद हो जाएगा भारत, मैं कह रहा हूं। और आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार जिसकी आप जय जयकार कर रहे हैं, ये 25 साल के बाद आपकी बहन बेटियों को बचाने नहीं आएंगे। ये 25 साल के बाद आपकी नातिन को, आपकी पोती को बचाने नहीं आएंगे। 25 साल के बाद आपके नाती पोते को बचाने नहीं आएंगे। ये 25 साल के बाद आपका मकान, दुकान, खेत खलिहान बचाने नहीं आएंगे। दल गुलामी छोड़िए, सांसद से जाके मिलिए, विधायक से जाके मिलिए और उनको संसद विधानसभा में आवाज उठाने के लिए मजबूर करिए। ये जो चल रहा है ना भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठ भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या विस्फोट भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड जिहाद भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग जिहाद भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा लव जिहाद भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा मौलवी भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा पादरी भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा मिशनरी भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा मजार भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा दरगाह भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा पक्का कब्रिस्तान भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी फंडिंग भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा एफसीआरए की फंडिंग भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा हवाला की फंडिंग भारत में। जब तक ये फंडिंग नहीं बंद होगी, कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, जुडिशियल सिस्टम नहीं बदलेगा, पुलिस सिस्टम नहीं बदलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बदलेगा,
तब तक न लब जिहाद रुकेगा, न लैंड जिहाद रुकेगा, न ड्रग जिहाद रुकेगा, न घुसपैठ जिहाद रुकेगा, न जनसंख्या जिहाद रुकेगा। कोई सांसद बन जाए, कोई विधायक बन जाए, कोई कलेक्टर बन जाए, कोई कप्तान बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और घटना आप देख लीजिए। मैं सवाल दोहरा देता हूं, आखिर उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर का नौशाद राहुल त्यागी बनकर 20 हिंदू बहन बेटियों से बलात्कार क्यों करता है? और अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन का नौशाद राहुल त्यागी बनकर वहां रहने वाली हिंदू बहन बेटियों से बलात्कार करने की जरूरत क्यों नहीं करता? सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर यहां का नौशाद राहुल त्यागी बनकर 20 हिंदू बहन बेटियों से क्यों बलात्कार करता है? चीन, जापान, सिंगापुर, कोरिया का नौशाद राहुल त्यागी बनके वहां की हिंदू बहन बेटियों से बलात्कार क्यों नहीं करता? भारत में क्यों हो रहा है? ये पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? ये बांग्लादेश में क्यों हो रहा है? ये नेपाल में क्यों हो रहा है? चलो, भारत नेपाल हमारे बस में नहीं, हम तो वहां का नियम कानून नहीं बदल सकते। पाकिस्तान में हम कुछ नहीं कर सकते, हम बांग्लादेश में कुछ नहीं कर सकते। अरे भारत का तो हम कर सकते हैं ना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, 1 साल के अंदर ये सारी समस्या खत्म हो सकती है। 1 साल के अंदर लब जिहाद खत्म हो जाएगा, 1 साल के अंदर लैंड जिहाद खत्म हो जाएगा, 1 साल के अंदर ड्रग का कारोबार 100% बंद हो जाएगा, 1 साल के अंदर घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, 1 साल के अंदर 100% धर्मांतरण रुक जाएगा, और 1 साल के अंदर सब लोग हम दो हमारे दो मानना शुरू कर देंगे। लेकिन नियम कानून बदलना पड़ेगा। ये लब जिहाद, ये लैंड जिहाद, ये ड्रग जिहाद, ये घुसपैठ जिहाद, ये धर्मांतरण जिहाद, ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन राज्य सरकारें इसको बाकायदा पुलिस कप्तानों को कही नहीं रही, इनके ऊपर एनएसए लगाओ। ये लब जिहाद, ये लैंड जिहाद, ये ड्रग जिहाद, ये घुसपैठ जिहाद, ये धर्मांतरण जिहाद, ये हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए है हमारे पास। लेकिन कोई भी राज्य सरकार इन जिहादियों के ऊपर यूएपीए नहीं लगा रही है। ये लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, ये वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। ये भारत को बर्बाद करने के लिए इसको किया जा रहा है। लेकिन कोई भी राज्य सरकार वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगा रही है। ये लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद से ज्यादा देशद्रोह कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई भी राज्य सरकार देशद्रोह की धारा नहीं लगा रही है। कोई भी राज्य सरकार इनके खिलाफ गैंगस्टर नहीं लगा रही है। कोई भी राज्य सरकार इनकी नागरिकता खत्म करने का प्रयास नहीं कर रही है। कोई भी राज्य सरकार इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं कर रही है। कोई भी राज्य सरकार इनको फांसी देने के लिए कोर्ट से मांग नहीं कर रही है। अरे जब कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तो कोई भी सरकार हो, राष्ट्रवादी सरकार हो, समाजवादी सरकार हो, सेकुलर सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, खौफ नहीं पैदा होगा। जो खौफ नहीं पैदा होगा तो ये काम नहीं रुकेंगे। कितना बड़ा खतरा हमारे सामने बैठा हुआ है। देखते देखते अफगानिस्तान में खत्म हो गए, पाकिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म हो गए, मालदीव में खत्म हो गए। देखते देखते भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए। देखते देखते 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए। देखते देखते 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। देखते देखते बॉर्डर की 300 तहसील की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। देखते देखते कारगिल जहां 100% बौद्ध थे, मात्र 20% बौद्ध बचे। लक्षद्वीप जहां 100% हिंदू थे, वहां 2% हिंदू बचे। देखते देखते आपका आसाम, बंगाल आपके हाथ से निकल गया। पहाड़ों पे कब्जा हो रहा है, नदियों पे कब्जा हो रहा है, जंगलों पे कब्जा हो रहा है। इसके बावजूद सुबह से लेकर शाम तक केवल तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही, बतौलेबाजी हो रही। कौन सी समस्या भारत की लाइलाज है? एक बार अपने सांसद विधायक से जाके पूछ के आइए कि भारत की कौन सी समस्या ऐसी है जो पूरी दुनिया में है। भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका इलाज है ही नहीं है? और अगर आपके सांसद विधायक कहें कि इस समस्या का इलाज नहीं, तो आप हमसे संपर्क करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या समाधान है। कोई भी समस्या लाइलाज नहीं, कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में है, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में नहीं है, अबू धाबी में नहीं है। जो समस्या भारत में है वो चीन, जापान में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, कोरिया में नहीं है। हम उन देशों से क्यों नहीं सीख रहे? यंग जनरेशन बर्बाद हो रही ड्रग के खेप में, फिर भी हम पुराने घटिया कानून को नहीं बदल रहे। लब जिहाद के कारण 5 लाख 3.5 लाख बेटियां हमारी साल में लब जिहाद का शिकार हो रही, फिर भी हम लब जिहादियों को फांसी देने के लिए कानून ही नहीं बना रहे। जब तक कानून का खौफ नहीं, और फंडिंग, जब तक ये फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक कोई कारोबार नहीं रुकेगा। ये जितने भी कारोबार होते हैं, चाहे लब जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे घुसपैठ हो, सबकी फंडिंग आ रही है। चाहे ड्रग का सबकी फंडिंग आ रही है।
और फंडिंग हवाला के जरिए भी आ रही है और खाड़ी देशों से भी आ रही है। भ्रष्टाचार काला धन तब रुकेगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाएगा और जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाएगा। तो कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। एक बार अपने सांसद विधायक से जाके मिलिए, उनसे कहिए कि उन समस्याओं का समाधान है, और जिस भी समस्या के ऊपर वो संसद में बोलना चाहते हैं, विधानसभा में बोलना चाहते हैं, कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना चाहते हैं, बिल मैं बना के दूंगा, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन जाइए तो, अरे 25 साल के बाद की चिंता करिए। आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, आपका मकान दुकान नहीं बचाने आएंगे, आपका खेत खलिहान नहीं बचाने आएंगे, आपकी नातिन को और आपकी पोती को बचाने नहीं आएंगे। लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर वो आज बन गए तो 25 साल नहीं, आपकी 25 पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। और अगर कानून नहीं बने जिनकी बात मैं कर रहा हूं, तो 25 साल के बाद भयानक नरसंहार होगा।